अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में रोज़ एक नया शोशा या नया अजूबा, जिसे हम अंदरूनी खबर भी कह सकते हैं, जिसे हम हवाई खबर भी कह सकते हैं, या जिसे हम वबाई असरात जो होते हैं ना वो भी कह सकते हैं, वो आती रहती हैं। वायरस की तरह पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं। जिस तरह कोरोना की डोज ढूंढी गई तो कोरोना का तो इलाज हो गया, लेकिन इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बीमारी है इसकी कोई डोज अभी तक शायद ना हुकूमत तैयार कर पाई है और ना हम तैयार कर पाए। हम तैयार करें कैसे? हम कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद एक पेज पे नहीं हैं। हमारा खुद का मीडिया बटा हुआ है, सोशल मीडिया। कोई बाबर आजम के ख़िलाफ़ वीडियो बना के जो है वो अपना बिल्ला चमकाने पे लगा हुआ है, कोई रिजवान के ख़िलाफ़ वीडियो बना के अपना बिल्ला चमकाने पे लगा हुआ है, कोई अपने अपने प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए वीडियो बना के अपना बिल्ला चमकाने के लिए बैठा हुआ है। अब फुरकान भट्टी को दी होंगी लोगों ने गालियाँ, तो इसीलिए उसने आके अपने चैनल के ऊपर ये बोला कि भाई मैं बाबर आजम पे तनकीद करता हूँ। बाबर आजम फिर भी जब मुझसे मिला तो अच्छे तरीके से मिला, इखलाक से मिला। क्या उसको नहीं पता होगा मैं तनकीद करता हूँ? वो मुझसे फिर भी इखलाक से मिला, मैं उससे इखलाक से मिला। तेरे इखलाक से मिलने में और उसके इखलाक से मिलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तेरा इखलाक से मिलना ये बताता है कि तू कितना बड़ा बेगैरत है, कितना बड़ा तू बुग़्ज़ी है, कि तू एक तरफ अपने चैनल पे बैठ के उसी बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोल के तनकीद करके, बिला वजह की तनकीद करके, फ़र्ज़ी तनकीद करके तू अपने व्यूअर्स बटोलता है, और उसी बाबर आजम को जब तू मिलता है तो उसके साथ तू बैठ जाता है टेबल के ऊपर खाने खाने के लिए और उससे अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, ताकि तू इस लाइमलाइट में आ सके। और रही बात बाबर आजम की तुझे इज़्ज़त देने की, तो उसको तो ये मालूम है कि तू तनकीद करता है, लेकिन तब भी वो बंदा तुझे इज़्ज़त दे रहा है, तो ये उसका इखलाक है, ये उसकी अच्छाई है, जो ये बताती है कि बाबर आजम कितना मिच्योर आदमी है। तो बहुत फ़र्क है इस चीज़ में। करने से पहले बंदा बात को थोड़ा सोच लेता। उम्मीद है मेरे जवाब तुझे समझ में आ गया होगा, तेरे सवाल का तुझे जवाब मिल गया होगा। अब एक नई खबर चली है कि मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के करंट पीसीपी चेयरमैन, वज़ीर दाखिला, न्यूज़ चैनल ओनर, सहाफ़ी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर, पीसीपी से रिज़ाइन कर रहे हैं। शॉक लगा, मुझे भी लगा था, मैं भी शॉक्ड हो गया सुन के। खबर के पीछे जो अंदर से बाहर आई और जो चलाई गई उसके मुताबिक मोहसिन नकवी साहब इस ओहदे से इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे क्योंकि उनको लगता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसमें इस बार पाकिस्तान की बारी थी, तो उसके भी सदर वही बनेंगे क्योंकि वो पीसीपी के चेयरमैन हैं। तो अगर वो ये दो जिम्मेदारियां संभाल लेते, पीसीपी में तो चलो टुल्लेबाजी का काम चल ही जाता है, आज है कल नहीं है, परसों छुट्टी कर ली, 2 दिन बाद फिर आ गए, फिर एक हफ्ते की छुट्टी कर ली, ये चल जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में नहीं चलेगा, वहाँ के अगर आप सदर हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मोहसिन नकवी को ये लगा कि यार मैं वज़ीर दाखिला भी हूँ, मेरी सियासत मुझे ज़्यादा प्यारी है, जो कि मैं करता आया हूँ, क्योंकि सियासत में भी एक मुनाफ़कत का लेवल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वो हमें क्रिकेट बोर्ड में भी नज़र आई, जो टीम का हाल है माशाल्लाह वो तो हमें पता चल ही रहा है कि मोहसिन नकवी कितने काबिल हैं सियासत में। तो उनको ये लगा कि कहीं मेरी सियासत पे ना असर पड़े, तो इसलिए मैं जो है वो इस्तीफ़ा दे देता हूँ पीसीपी के ओहदे से, चेयरमैनशिप से, और इससे होगा ये कि नया चेयरमैन आएगा तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर भी बन जाएगा। अचानक से फिर नाम भी निकल के सामने आ गया। नाम निकल के सामने आया किसका? नजम सेठी का। मतलब यार पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मजाक चल रहा है, कोई खेल चल रहा है? नहीं बताए तो सही, कोई चल क्या रहा है? डुगडुगी पे कोई बंदर नाच रहा है? क्या है ये? कौन सा टाइटैनिक है जो डूबता है फिर निकलता है, फिर खड़ा होता है, फिर डूबता है, सबक हासिल नहीं होता, इसको बार बार चट्टान से टकराता है। अजीब सा ये एक सिनेरियो बना हुआ है। अब मतलब मोहसिन नकवी जाएगा तो नजम सेठी आएगा। नजम सेठी क्या इतना काबिल बंदा है कि वो पीसीपी में बैठ सके?
ये जो पाकिस्तान क्रिकेट का आज हाल है, ये नजम सेठी के दौर से ही शुरुआत हुई थी ना। एशिया कप हमारे हाथ से गया, हाइब्रिड मॉडल हुआ, ये भी नजम सेठी की ही पैदावार थी ना। अगर नजम सेठी आ जाता है, आपको पता होगा उस वक्त भी नजम सेठी था जब बुक 3 की बात हुई थी, जो बिग 3 वगैरह जो भी ये चला था उसकी बात हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई, तब भी चेयरमैन नजम सेठी था। तो अगर नजम सेठी आ जाता है तो फिर हम इस बात की क्या गारंटी रखें कि पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। वो तो ये बोलेगा भाई वो तो मोहसिन नकवी का मुआहदा था, मेरा थोड़ी था, मैं तो टीम भेजूंगा, क्योंकि वो तो है ही एक नाकाम बंदा। उसने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय एक PSL को परवान चढ़ाने के। हाँ, जो उसकी एफर्ट है वो हम मानते हैं, PSL उसी का ब्रांड है, उसी ने बनाया, उसी ने इसको परवान चढ़ाया। लेकिन क्या नजम सेठी इस लायक है कि वो ये ओहदा संभाले? फिर उसने जो स्टेटमेंट दिया उससे उसकी अहलियत का पता चल जाता है कि वो कितना अहल है इस ओहदे के लिए। स्टेटमेंट उसने क्या दिया? उसने स्टेटमेंट ये दिया कि PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। PSL और IPL इन दोनों की जो टीमें हो, विनर टीमें, उनके दरमियान एक मैच करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि PSL को ग्लोबली जो है प्रमोट करना चाहिए। कभी आप इसको UK में करवाएं, कभी आप इसको USA में करवाएं, कभी आप इसको कैरेबियन जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर करवाएं। इनमें से एक भी बात नजम सेठी की कोई क्रिकेट सेंस वाली नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि हमारी अपनी लीग हम अपने मुल्क से बाहर लेके जाएं, इसके मैचेस UK में हो, इसके मैचेस USA में हो, और इसके आगे लिखा हुआ पाकिस्तान सुपर लीग हो। इतना मतलब वाहियात डिसीजन अभी बैठा नहीं तो पहले ही बता दिया। दूसरा ये कि IPL और PSL की टीमों के दरमियान यार यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो नहीं रहा और तू IPL और PSL को जो है वो आपस में खिलवाने की सोच रहा है। मतलब बंदा बात करे तो बात तो वो करे कि समझ में आए, मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर ले। कोई सेंस बनता है इसका? दूर दूर तक नहीं बनता। फिर ये कहना कि यार हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं इंडिया के साथ खेलने के लिए, इंडिया हमारे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। और यार क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो, क्यों अपनी हंसी उड़वाते हो, खिल्ली उड़वाते हो? क्या मिलता है तुम लोगों को ये सब करके? यार पाकिस्तान पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का जो है वो दिल टूटा हुआ है। पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कोई खुशियाँ मिल नहीं रही हैं। मुसलसल तुम जैसे लोगों के आने के बाद से दुख पे दुख, दुख पे दुख, एक के बाद एक सदमा, एक के बाद एक झटका, एक के बाद एक टॉर्चर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को देखने को मिल रहा है। अब हम मैच देखते हैं, हमें ऐसा मैच नहीं लगता हुआ, हमें ऐसा लगता है हम कोई टॉर्चर झेल रहे हैं, हमें कोई टॉर्चर कर रहा है। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही होती है वो खेल कम रही होती है, हमारे जज्बात के साथ खेल रही होती है, हमें एक टॉर्चर दे रही होती है। बॉलिंग करते तो टॉर्चर, बैटिंग करते हैं तो टॉर्चर। तुम लोगों की वजह से पहले